चलो आज प्राचीन भारत का इतिहास को 60 क्वेश्चन ऑनलाइन और क्वेश्चन के माध्यम में जानते हैं। इसी को जानने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप सभी हमारा वीडियो स्टडी करते हो, किंतु आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं। इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में किसी से संबंधित है? इसका सही जवाब हेरोडोटस। एलोरा गुम्फा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब राष्ट्रकूट ने करवाया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? इसका सही जवाब गेहूं और जौ। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही जवाब हेरोडोटस। अंकोरवाट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब कंबोडिया। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? इसका सही जवाब ब्राह्मी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? इसका सही जवाब भरत मुनि। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब 58 ईसा पूर्व। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब मेगास्थनीज। हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका सही जवाब नारायण पंडित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब बाणभट्ट। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका सही जवाब हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? इसका सही जवाब गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग कौन सी है? इसका सही जवाब गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? इसका सही जवाब गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका सही जवाब चीन का निवासी था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब श्रीगुप्त। फाहियान किसका शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में कलिंग का महान अशोक कौन था?
इसी का सही जवाब खारवेल ने था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? इसका सही जवाब अशोक ने बनाया था। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? इसका सही जवाब स्तंभ अच्छा नमूना है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? इसका सही जवाब प्राकृत है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? इसका सही जवाब विशाखादत्त है। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? इसका सही जवाब चंद्रगुप्त का समकालीन था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसने की थी? इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब कुणाल ने था। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? इसका सही जवाब मौर्य वंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका सही जवाब अलार कलाम ने था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही जवाब विष्णुगुप्त। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब वल्लभी में हुआ था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब भद्रबाहु है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? इसका सही जवाब नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब पाटलिपुत्र में प्रथम हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब कुंडग्राम में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब सांची में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब सोलाकिया ने। जियो और जीने दो किसने कहा? इसका सही जवाब
महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? इसका सही जवाब गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सिद्धार्थ बुद्ध को जन्म की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब गया में हुई थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब घोड़ा। बुद्ध गया कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही जवाब बौद्ध का ग्रंथ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब महाप्रजापति गौतमी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका सही जवाब नालंदा विश्वविद्यालय था। महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब पावापुरी में हुई थी। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही जवाब ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? इसका सही जवाब अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई है? इसका सही जवाब वेदव्यास ने की गई है। श्रीमद् भागवत की रचना किस भाषा में की गई है? इसका सही जवाब संस्कृत भाषा में की गई है। किस वेद में संगीत का वर्णना की गई है? इसका सही जवाब सामवेद में की गई है। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख की गई है? इसका सही जवाब ऋग्वेद में की गई है। रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? इसका सही जवाब संस्कृत भाषा में की गई है। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? इसका सही जवाब संस्कृत भाषा में की गई है। महाभारत की रचना किस के द्वारा की गई है? इसका सही जवाब वेदव्यास ने की गई। रामचरित की रचना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब तुलसीदास ने की थी।
वीडियो के शुरू में कहा था, आप वीडियो देखते हो, कभी सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आप इस वीडियो को आपको फ्रेंड को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।